और पार्ट नंबर 40 में आज आपके हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं आपके, ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, ठीक है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये भी आपके सिंपल सेंटेंस ही है, अभी कॉम्प्लेक्स वाले नहीं है। मैंने बोला था ये वाला जो टेंस है ये थोड़ा बड़ा रहेगा, लॉन्ग में रहेगा, ठीक है। अभी तो आपके सिंपल ही चल रहे हैं, फिर आपके कॉम्प्लेक्स लाएंगे इसी के ही, उसमें भी आपको अफर्मेटिव नेगेटिव सब विधिवत पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक बार नियम पे चर्चा कर लेते हैं। हालांकि पता ही है आपको हेड लगता है, ठीक है, लेकिन तब भी याद करा दें तो सही रहेगा, ठीक है। इसमें एक वचन बहुवचन वाला तो लोचा ही खत्म होता है, हर जगह हेड लगाते हैं, एक वचन हो चाहे बहुवचन हो। तो हम क्या करते हैं कि जब हम हेड लगाएंगे तो ये हम लगाएंगे कहाँ, कर्ता से पहले, हेड का प्रयोग करेंगे कर्ता से पहले, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कर्ता का प्रयोग कर्ता से पहले हेड का प्रयोग होगा, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि वर्ब की कौन सी अवस्था लगती है, थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो एक चेन से हमने आपको समझाने का प्रयास किया है बहुत अच्छे से कि कर्ता एक वचन हो चाहे बहुवचन, हमें इससे मतलब ही नहीं है, ठीक है। हमें क्या लगाना, हेड लगाना, ठीक, ओके। तो कर्ता से पहले हेड लगाना, क्यों, इंट्रोगेटिव है ना, तो कर्ता से पहले हेड रहेगा। और वर्ब की अवस्था कौन सी रहती है, तीसरी, क्योंकि हेड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अगर कहीं इंट्रोगेटिव नेगेटिव मिक्स हो गया तो कर्ता के बाद में नॉट रहेगा, ठीक है, हेड सब्जेक्ट और फिर नॉट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे अच्छे से। और सेंटेंस की तरफ चलते हैं। नियम, जितना हम सेंटेंस बनाते हैं उतने नियम ऑटोमेटिक तैयार हो जाते हैं, तो सेंटेंस पे विशेष ध्यान दिया करो, नियम तो अपने आप तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारा पहला सेंटेंस है, हालांकि ज्यादा कोई टफ सेंटेंस नहीं है, एक कोर्स के हिसाब से ले चल रहे हैं। कुछ ऐसे भी पार्ट आएंगे जो बहुत आपको सरल मिलेंगे और कुछ ऐसे भी आएंगे जो बहुत कठिन भी हो सकते हैं, ठीक है। क्या तुम यह समाचार पहले ही सुन चुके थे, क्या तुम यह समाचार पहले ही सुन चुके थे, ठीक है, क्वेश्चन मार्क रहेगा भैया। अगला सेंटेंस, क्या तुमने यह समाचार पहले कभी नहीं सुना था, थोड़ा मॉडिफाइड कर देते हैं, क्या तुम पहले आगरा कभी नहीं गए थे, कभी नहीं गए थे। मॉडिफाइड इसलिए किया वरना एक ही जैसा सेंटेंस हो जाता ना, तो थोड़ा इसलिए हमने चेंज कर दिया है। देखिए सेंटेंस पहला वाला, क्या तुम, है ना, तो हेड लगा लेंगे पहले और क्या, ठीक है, हैड यू, ओके, ठीक है। क्या तुम यह समाचार पहले ही सुन चुके थे, सुनना क्या होगी, हेड होगी, ठीक है। हैव यू हियर्ड यह समाचार, है ना, कुछ लोग दिस लगा लेते हैं, कुछ नहीं भी लगाते हैं, ठीक है। हैड यू हियर्ड दिस न्यूज, ठीक है, दिस न्यूज मीन्स होता है समाचार, और फिर बोला है पहले ही तो बिफोर, ठीक है। अगला देखिए, क्या तुम पहले आगरा कभी नहीं गए थे। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर आप क्या दे रखा है, कभी नहीं दे रखा है, क्या दे रखा है, कभी नहीं, तो नेवर होगा यहाँ पे, तो हैड यू नेवर रहेगा, क्या रहेगा, हैड यू नेवर, ठीक है, हैड यू नेवर। गए थे, हेड के साथ में थर्ड फॉर्म आती है, गो की थर्ड फॉर्म क्या होगी, गोन, भैया कहाँ, आगरा, ठीक है, पहले बिफोर हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, ज्यादा कोई विशेष कठिन सेंटेंस नहीं है। देख लीजिए इंट्रोगेटिव कि हमें सबसे पहली बात कर्ता से पहले, क्यों, इंट्रोगेटिव में सहायक क्रिया हमेशा कर्ता के पहले आती, तो यहाँ पर हेड सहायक क्रिया है तो कर्ता के पहले ही हेड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हैड यू, ठीक है, हैड यू, और वर्ब की कौन सी अवस्था रहेगी, थर्ड फॉर्म, ठीक है, हेयर मीन्स होता है सुनना, तो हेड हो जाएगा हैड यू
हियर्ड दिस न्यूज, मतलब यह समाचार, और पहले ही के लिए क्या लगाएंगे, बिफोर लगाएंगे। ठीक है, अगला देखो, क्या तुम पहले आगरा कभी नहीं गए थे, तो वही हमेशा की तरह क्या लगाएंगे, हैड, तो हैड यू नेवर, कभी नहीं शब्द आ गया तो क्या लगा लिया हमने इसके लिए, नेवर, क्या गए थे, तो जाना इंग्लिश क्या होती है वो, और यहाँ पे हेड आया है तो हेड के साथ में थर्ड फॉर्म लेगी तो क्या हो जाएगा, गोन, कहाँ भैया, गोन टू आगरा, आगरा गए थे, और पहले के लिए क्या लगाएंगे, बिफोर। अच्छा, हम ऑलरेडी भी लगा सकते हैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी का अच्छा प्रयोग कैसे करोगे, कैसे, यहाँ पे ऐसे करेंगे, हैड यू ऑलरेडी, यहाँ पे रहेगा भैया ऑलरेडी, ऑलरेडी लगाओ चाहे बिफोर लगाओ एक ही बात है, ऑलरेडी मतलब पहले ही, बिफोर मतलब पहले, लेकिन बिफोर यूज बाद में रहता है, ऑलरेडी का प्रयोग कर्ता के बगल में रहता है। ठीक है, तो हैड यू ऑलरेडी, यहाँ पर भी होगा हैड यू ऑलरेडी नेवर। ठीक है, तो यहाँ पर भी हैड यू ऑलरेडी रहेगा, फिलहाल बिफोर से बना लेते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं कि हमें लास्ट में प्रयोग करना है करता, वो सॉरी बिफोर। ठीक है, तो आप लास्ट में प्रयोग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। फिर आपको जानकारी के लिए बता दें, 5 मई को सुबह 9 बजे शर्मा में टेस्ट है, और आप सभी लोगों को निर्धारित समय पर टेस्ट देना है, और लिस्ट में आने वाले बच्चों को पुरस्कार दिया जाएगा उनके घर आकर, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ी रहेगी, और अगर आप नाम आता है तो ठीक है, पुरस्कार दिया जाएगा। अगली बात और यह है कि ये जो पास्ट आपका चल रहा है ना, और जब आपका फ्यूचर टेंस आएगा तो पास्ट और फ्यूचर दोनों का एक साथ में टेस्ट लिया जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से बिल्कुल, ठीक है, जिस प्रकार से प्रेजेंट का हो रहा है। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दिया करो, लाइक भूल जाते हो, जितने व्यूज आते हैं उतने लाइक नहीं आते हैं। क्या चपरासी घंटी बजा चुका था, क्या क्या चपरासी घंटी घंटी बजा चुका था। ठीक है, क्या मोर क्या क्या मोर क्या मोर जंगल में नहीं नाच चुका था, नहीं नहीं नाच चुका था या नाचा था। ठीक है, सेंटेंस को आपको समझना रहेगा, हाव भाव देखने रहेंगे सेंटेंस के, बात एक ही होती है, आपको सेंस समझ में आ रहा है बस, सेंटेंस कुछ नहीं है। ठीक है, चपरासी से पहले हम क्या लगाएंगे, हैड। ठीक है, हैड द पियोन रहेगा, हैड द पियोन। अच्छा, ये पियोन कर क्या रहा है भैया, ये भी देखो घंटी बजा रहा है ना, तो रिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रंग। ठीक है, रंग द वेल। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अगला देखिए, क्या मोर, तो हैड द पिकॉक होगा भैया, बहुत सिंपल सेंटेंस है, ज्यादा कोई टफ सेंटेंस नहीं है इसमें, बस आपको कोर्स के मुताबिक देखते रहना, और आपको अगर सरल लग रहे हो तो कमेंट में कोई कठिन सेंटेंस दीजिए, वो आपको हम बनवा देंगे। ठीक है, हैड द पिकॉक नाच डांस। ठीक है, हैड द पिकॉक डांस, कहाँ भैया, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, नहीं दे रखा है, नहीं तो हम प्रयोग ही नहीं कर रहे हैं, नहीं का प्रयोग नहीं किया हमने, भाई नहीं भी तो दे रखा है ना, तो कर्ता के बाद में नाट रहेगा, वो तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, नाट डांस। ठीक है, ये इसका भी हमें ध्यान रखना, बच्चे गलत कर देते हैं, डांस कहाँ, जंगल में, तो क्या हो जाएगा, इन द फॉरेस्ट। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। एक बार फिर से मैच कर लेते हैं सब सेंटेंस। ठीक है, चपरासी इंग्लिश क्या होगी, द पियोन, और कर्ता से पहले क्या रहेगा, हैड, क्रिया क्या है, बजा चुका, थर्ड फॉर्म रहेगी भाई, हेड के साथ में क्या हो जाएगी, रंग, मतलब रिंग, रैंग, रंग। ठीक है, रंग, क्या बजाया है, बेल, द बेल। ठीक है, क्या मोर, तो हैड द पिकॉक। ठीक है, और यहाँ पे नहीं भी लगा तो क्या करना, नाच, नाच चुका था तो डांस्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डांस्ड, कहाँ, जंगल में, तो इन द फॉरेस्ट। ठीक है, जंगल में। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे, और 2 सेंटेंस और रह गए हैं, उनको भी आप समझ लीजिए, हो सके तो आप पहले बना लीजिए और बाद में मैच कर लेना, और जो हमारे तेजस्वी विद्यार्थी हैं वो मन में ही बना लें और बाद में मैच कर लें। ओके,
अगला देखिए सेंटेंस, क्या माता जी खाना पका चुकी थी। ठीक है, क्या माता जी खाना पका चुकी थी। और लोग एक बात और ध्यान रखो आप लोग, क्योंकि कभी कभी हम क्वेश्चन मार्क लगाना भूल जाते हैं, तो इसके लिए सॉरी फॉर दिस। ठीक है, फिलहाल अक्सर होता नहीं ऐसा। क्या क्या मुकेश आगरा से, ठीक, आगरा से वापिस आ गया था। वापिस आ गया था चलो यहीं पे सेट कर देते हैं। ठीक है, पूरा सेंटेंस हो जाएगा। एक बार हिंदी मैच कर लेते हैं दोनों की भैया। ठीक है, क्या माताजी खाना पका चुकी थी। ठीक है, क्या मुकेश आगरा से वापिस आ गया था। ठीक है, ये देखिए माताजी हैड द मदर, क्या होगा भैया, हैड द मदर। ओके, हैड द मदर। खाना पकाना क्या होती है, कुक, तो कुकड हो जाएगा, कुकड फूड। और कुछ है नहीं है। ठीक, क्वेश्चन मार्क। क्या मुकेश, तो हैड मुकेश, मुकेश की हम बड़ी रहेगी। ठीक है, नाउन है, हैड मुकेश। ठीक है, अब यहाँ पे वापस आना क्या होती है, रिटर्न होती है, रिटर्न लेना हो ना, नहीं वापस आना, रिटर्न। ठीक है, हैड मुकेश रिटर्न। ठीक है, वापस आ गया था कहाँ, ठीक है, रिटर्न कहाँ, आगरा, फ्रॉम आगरा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, रिटर्न फ्रॉम आगरा। ठीक है, रिटर्न फ्रॉम आगरा। एक बार फिर से मैच कर लेते हैं सेंटेंस देखिए। माता जी हैड द मदर, क्या माता जी खाना पका दिया था। ठीक है, कुकड फूड हो जाएगा। बहुत सिंपल सेंटेंस है, समझ गए होंगे आप, उम्मीद करता हूँ। क्या मुकेश, तो हैड मुकेश, क्या किया, वापस आ गया, तो क्या हो जाएगा, रिटर्न। कहां से वापस आ गया, है ना, आगरा से, तो क्या लिखेंगे हम, फ्रॉम आगरा लिखेंगे। उम्मीद करता हूँ सेंटेंस बहुत अच्छे समझ गया, समझ आ गए होंगे। और पहली बार जाएगा आप लोग लाइक करना भूल जाते हो, पहले लाइक कर दिया करो, और बाद में आज कमेंट के लिए हम सेंटेंस बता रहे हैं, उसको आप कमेंट में सेंटेंस बना के देना हमको। अब सेंटेंस जो है आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। ठीक है, कभी कभी मुझे भूख नहीं लगती है, इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो, कभी कभी मुझे भूख नहीं लगती है, इसको आप ट्रांसलेट करके इंग्लिश में कमेंट करेंगे। और धन्यवाद।